आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उस कहानी को पूरा सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये किसी मूवी की कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जो कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सिखाती है हमें। एक साधारण लड़की जिसे जिंदगी ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसका एक पैर कट गया और फिर उसी लड़की ने 2 साल बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की, उस पर झंडा लहराया। साल 2011 लखनऊ पद्मावती एक्सप्रेस से सफर कर रही एक साधारण लड़की जो कि एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, उसे कुछ अपराधियों ने जो कि ट्रेन में लूट के इरादे से चढ़े थे, बेरहमी से उन्होंने उस लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो बाहर गिरी, एक दूसरी ट्रेन आई और उसमें उसका एक पैर कट गया। और यही वो पल था जिस पल से उस लड़की के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि प्रकृति जब आपको कुछ बहुत अनमोल देना चाहती है ना, तो आपसे सबसे अनमोल चीज छीनती भी है। वो देखना चाहती है कि जो देना चाहती हूँ वो उसके लायक भी है या नहीं। एडमिट कराया गया उसे। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि अब आप नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जी सकोगे और खेल खेलना तो भूल ही जाओ। अब सोच के देखो, एक खिलाड़ी के लिए जब कोई डॉक्टर ऐसे शब्द कहता है कि अब आप खेल भूल जाइए, अब आप कभी लाइफ में खेल नहीं सकोगे, नॉर्मल चल भी नहीं सकोगे, ये शब्द उसके लिए किसी मौत से कम नहीं होते हैं। पर उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक सवाल किया कि अगर जिंदगी ने मुझे बचाया है, भाई पैर की जगह गला भी कट सकता था, मैं मर भी सकती थी, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गई हूं तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बड़ा करना होगा मुझे। उसने हार नहीं मानी और उसने एक डिसीजन लिया। उसने टीवी पर देखा कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह करी है। टीवी पर उसने देखा कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है और फिर उसके अंदर भी एक जुनून पैदा हुआ। उसने डिसीजन लिया कि मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी, उस पर झंडा लहराऊंगी। अब आपको क्या लगता है, जब उसने ये डिसीजन लिया होगा तो लोग ताली बजा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे वाह वाह क्या डिसीजन लिया है, क्या बड़ा लक्ष्य लिया है? नहीं, लोग बेचारा समझ रहे थे उसे, उस पर तरस खा रहे थे कि बताओ पैर तो कट ही गया, लगता है मानसिक संतुलन भी हिल गया है। लेकिन उसने इन सभी लोगों की फालतू की बकवासें नहीं सुनी। उसे खुद पर यकीन था और उसने वो कर दिखाया। फाइनली वो दिन आया 2 साल बाद। 21 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया और प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। परिस्थितियां कभी भी आपको रोकती नहीं हैं, अगर आप खुद पर यकीन करें, खुद पर भरोसा करें। दुनिया कुछ भी कहे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कानों में क्या शब्द डालते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। और उसका एक कहना है, बहुत अच्छी बात थी, उसका कहना था कि जो दर्द होता है वो अस्थायी होता है, जो दर्द होता है वो अस्थायी होता है। तकलीफ आज है, कल खत्म हो जाएगी। आप अगर बीमार हो तो कल ठीक हो सकते हो, लेकिन जो हार होती है वो स्थायी होती है। यदि आज हार मान ली तो जीवन की अंतिम हार होती है।